Okay, so hello everyone. My name is Akshay and I've been working as a software engineer since 3 years. So इस वीडियो में यार जो मैं कहने वाला हूँ, जिस पे हम बात करने वाले हैं, उस पर मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है एंड मैं इसलिए बना रहा हूँ शायद जिसका भी इस पर एक्सपर्टीज़ है शायद वो कोई आंसर या फिर इंसाइट्स प्रोवाइड कर पाए, राइट? तो मतलब इट स्टार्टेड विथ अ वेरी सिंपल थिंग. मैंने एक मूवी कंप्लीट की, इंटरस्टेलर, राइट? बट वो देखने के बाद मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, इसलिए आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि इसका समरी क्या था. एंड देन जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए दैट वाज वेरी अनसर्टेन, या फिर एक रियलाइजेशन चेक हो गया यार. तो मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ एंड आप भी सुनो. मे बी आपको भी लगेगा कि हाँ यार, दीज आर मे बी द जेन्युइन क्वेश्चंस. मतलब बेसिकली मेरे को इसका आंसर चाहिए, मैं खुद खोज रहा हूँ एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी हियर एंड पोस्टिंग दिस ऑन अ पब्लिक फोरम, ताकि जिनकी एक्सपर्टीज़ है वो कुछ बता पाएँ, राइट? तो देखो, इसके लिए सबसे पहला जिससे आप बात कर सकते हो तो आजकल ChatGPT हो गया है, राइट? तो मैंने इसको वही पूछा था कि व्हाट वाज द इंटरस्टेलर मूवी ऑल अबाउट, आई जस्ट कंप्लीटेड इट, राइट? तो मैंने पूरा चैट किया है एंड जो चीज़ें यहाँ पे पता चली, मैं उसको बार बार बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स ये सब रीजनिंग दो मेरे को, राइट? तो जो रीजनिंग और एग्जांपल्स इसने दिए हैं वो काफ़ी हद तक पता नहीं किसी चीज़ से तो मैच करता है. एंड फिर लास्ट तक तो ऐसा हो गया था कि ये जो कह रहा है कि इसी को हम गॉड नहीं मानते हैं. तो एक बार देखते हैं यार. तो मैं वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा जो मेरे को ज़्यादा हिट हुई है एंड मेरे को लगता है कि दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग, राइट? वन ऑफ दोज मूवीज़ ये सब हटा देते हैं एंड तो इसमें बोला गया था कि ठीक है, मूवी का वो चीज़ दे रखा है एंड इन्होंने ये भी बताया था कि जो अच्छा आगे बात करते हैं, रुक जाओ. साइंस ट्विस्ट, बिग रिवील, फिफ्थ डायमेंशन, बेसिकली इसके ऊपर सारी बातें हैं, राइट? तो इन्होंने कहा है कि इन दिस डायमेंशन द टाइम इज़ फिजिकल. अभी बस ऐसा स्टोरी के माध्यम से सुनते हैं, मैं भी वही कर रहा था और बार बार इसको क्वेश्चनिंग कर रहा था कि नहीं ये पार्ट तो कैसे, लाइक अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर ये भी होना चाहिए. अगर आप बोल रहे हो बी एग्जिस्ट करता है तो ए एग्जिस्ट होना चाहिए था, राइट? और आगे सी भी आना चाहिए. तो वैसी क्वेश्चनिंग हमने इससे करी और देखते हैं यार आगे, राइट? तो इन दिस डिमेंशन द टाइम इज़ फिजिकल एंड ही कैन क्रॉस एनी मोमेंट ऑफ समवंस लाइफ, राइट? तो इसको हटाते हैं, अब मेन पे आते हैं. अब मैंने उससे पूछा, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो कि 5D एग्जिस्ट करता है बेसिकली. तो मैंने फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ अ 5D कैन एग्जिस्ट, 5D बेसिकली होता क्या है, राइट? तो इन्होंने इंटरस्टेलर के माध्यम से छोड़ देते हैं, बट वहीं से ये क्यूरियोसिटी जनरेट हुई. तो फिफ्थ डायमेंशन क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? तो एक स्ट्रिंग थ्योरी है शायद, मेरे को इस बारे में नहीं पता था. एंड लीडिंग आइडिया इन फिजिक्स विच सेज दैट 10 और 11 डायमेंशन भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? हम सिर्फ 3D देख पाते हैं क्योंकि हमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट का पता चलता है. जैसे कि एक पेन है तो मेरे को लेंथ, विड्थ एंड हाइट इसकी दिख रही है, राइट? एंड उसके बाद हमारा जो स्केल्स है वो परसीव नहीं कर पाता, हम देख भी नहीं पाते हैं. 4D पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं था कि क्या होता है. बट अगर हायर डायमेंशन एग्जिस्ट करता है देन जो बींग्स, पता नहीं ह्यूमन है या फिर क्या, इसलिए बींग्स दैट लिव देयर कुड सी ऑल आर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साइमल्टेनियसली. अभी तक ये क्या कहा जा रहा है, राइट? तो हु बिल्ड द 5D स्पेस मूवीज़ को हटा देते हैं, फिलोसफी बिहाइंड इट भी इग्नोर कर देते हैं. एनालॉजी जो है ना यार, यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल्स इसने दिए, आप भी सोचना एक बार, लाइक मेरे को भी सोचने पे इसने मजबूर किया, राइट? और तभी मैं सोचा कि नहीं यार, इस पार्ट को डॉक्यूमेंट करना शायद ज़रूरी है. तो ये कह रहा है इमेजिन अ 2D बीइंग लाइक अ स्टिक और फिगर, ठीक है? तो अब मैंने वही सोचा कि एक अपना एक 2D बीइंग है, राइट? इसके अज्यूमिंग, देखो इसकी हाइट है, बट अज्यूमिंग की हाइट को भी हटा देते हैं, सिर्फ इसके पास लेंथ एंड ब्रेथ ही है. और इफ़ यू अ 3D बीइंग, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक 3D बीइंग है यार, लेकिन जब आगे अभी बात करते जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वी आर नॉट इवन 3D, हम एक 4D बीइंग है, राइट? और 4 डायमेंशंस क्या होता है. अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मेरे को पढ़ के देख के समझ आ रहा है, एंड इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी देखें एंड जिनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वो इस पर थोड़ा बता पाएँ हमें, राइट? सो
if you a 3D being stick a finger into a flat world, into its flat world, it would only see a circle appear from nowhere, right? तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा एक 2D बीइंग हुआ, राइट? हम इसमें अपना एक फिंगर ऐसे रखते हैं, राइट, यहाँ से। तो ये जो 2D है, अज्यूम करो इस 2D को क्या दिखेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? इसको बस दिखेगा कि एक स्फीयर है जो यहाँ पे बड़ा सा आ गया है, क्योंकि इसको डेप्थ का कोई नॉलेज ही नहीं है, राइट? इसको पता ही नहीं कि डेप्थ भी एग्जिस्ट करता है, जैसे मेरे को नहीं पता ये 4D भी एग्जिस्ट भी करता है और क्या है 5D, तो फिर छोड़ ही दो। तो अगर इसको नहीं पता है कि हमारा 3D डेप्थ है, इसको नहीं पता, इसको लगेगा कि एक बस स्फीयर रखा हुआ है, राइट, यहाँ पे, राइट? तो इस चीज़ों को अगर ये सोच समझ सकता है ये 2D स्केल, तो हम इसको लगता है कि यार ये क्या मैजिक जैसा हो गया, सुपर नेचुरल फिनोमेना शायद इसको बोल देता है, राइट? जैसे हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो गोस्ट एंड ये सब चीज़ों को हम बोल देते सुपर नेचुरल फिनोमेना, राइट? बट मैं 3D बीइंग में हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि क्या होगा टोटल सिनारियो, मैं पढ़ पा रहा हूँ इस चीज़ को, देख पा रहा हूँ पूरे सिस्टम को, बट ये 2D बीइंग पूरा सिस्टम नहीं देख पा रहा है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग, ये कोई भी स्फीयर या सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है, कुछ नहीं है, एक 2D थिंग या फिर 2D बीइंग कह लो, एक 3D बीइंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बस इतना ही है।